रहीम जी का एक दुआ है, तरवर फल नहीं खाते सबर पिए ने पार, कही रहीम पर हितकाज संपत्ति करे सुजान। यानी सही है कि वृक्ष भी अपने फलों को नहीं खाता है और नहीं तालाब अपने पानी को पीता है। ये सब परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए है। उसी प्रकार से सज्जन लोग भी अपनी संपत्ति जो इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, वो दूसरों के लिए करते हैं। वो परोपकार जो है सबसे बड़ा जो धन होता है, परोपकार के लिए जो हमें परोपकारी बनना चाहिए। और ये इसमें एक छोटी सी कहानी भी है। इसमें एक जब पार्वती और शंकर भगवान आपस में बातें कर रहे थे पहाड़ पर बैठे बैठे कैलाश पर्वत पर, तो उन्होंने इस तरह से सोचा कि चलो आज भक्तों की परीक्षा ले लेते हैं। तो भक्तों की परीक्षा लेने के लिए वो चले जाते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि पहले मैं जो मेरे भक्त हैं उनकी परीक्षा लेती हूँ। तो एक नगरी में चले जाते हैं और नगर में एक राजा जो था वहाँ चले जाते हैं और उसके पास में बहुत सारा धन संपत्ति थी, वो राजा था। तो उसके वहाँ जो है इस तरह से वेश बना करके जाते हैं वो कि एक गरीब का वेश बना करके फटे पुराने कपड़े पहन करके इस तरह से जाते हैं वो, और जाते हैं द्वारपाल के पास में जाते हैं कि भाई जो जा के राजा से कहो कि हम मिलना चाहते हैं, पति पत्नी हैं। और जो जा करके उसने कहा राजा से, राजा ने मना कर दिया कि मेरे पास में इतना समय नहीं है। तो दोबारा जा आकर के वो कहा, तो उसने इस तरह से वो शंकर भगवान पार्वती को कह दिया कि आपसे वो अभी नहीं मिल पाएंगे। तो उसने कहा कि पार्वती ने कहा कि हम शंकर भगवान पार्वती हैं, ऐसा जा करके कहो। तो नहीं, आपको कह दिया ना मैंने कि एक बार जो है कह दिया तो वो नहीं मिल पाएंगे, आप चले जाओ आप। इस तरह से चले जाते हैं, रास्ते में बातें करते जाते हैं। तो शंकर भगवान जाते हैं तो कि मेरे भी भक्त की परीक्षा ले लेते हैं। तो एक गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचते पहुंचते एक बाहर एक गरीब व्यक्ति की झोंपड़ी थी, और गरीब व्यक्ति की झोंपड़ी उसको खाने पीने की भी जो है उसकी छान भी नहीं थी, उसके ऊपर छप्पर भी नहीं था, वो इस तरह से था। तो उसमें चले जाते हैं। तो वो जा कर के एक उसकी स्त्री है, उस जो है उसमें कुटिया में रह रही है वो, और जा कर के उनका आदर सत्कार करती है। और सत्कार करके आज वो कहती है कि आओ बैठो, चटाई बिछाती है। और जो है तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हम खाने पीने की रात्रि यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। तो क्या आओ बैठो, आज वो मेरा पति गया हुआ है, बाहर से कुछ लाएगा तो आपको बना करके मैं दूंगी। तो इस तरह से बैठो आप। उनका आदर सत्कार किया, बैठाया। और जब उसका पति आया तो खाने पीने के लिए उनको कुछ दिया, और जो है कुछ बचा कुछ आपने खाया वो। तो इस तरह से उनको अब सब पार्वती कहते हैं कि जो है अब वो तो अंतर्यामी थे, वो चल दिए कि चलो ठीक है अब चलते हैं, इनको रहने दो या। तो जाते जाते तो वो कहते हैं कि भाई इस तरह से विचार विमर्श करते हैं। तो विचार विमर्श करने के बाद में जो है उसमें क्या करते हैं कि जो राजा जो था उसके पास में बहुत सारा धन था, तो उसको जो है एक गरीब व्यक्ति की झोंपड़ी उस राजा के पास में पहुंचा दी। और राजा का जो धन था, उसका कारोबार था, व्यवसाय था बड़ा, वो जो गरीब उस व्यक्ति के पास में पहुंचा दिया। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जो आदमी जिसके पास में धन है और यदि वो परोपकार में खर्च नहीं करता है तो व्यक्ति अब भगवान की तरफ से वो जो अब बताया गया है कि इसमें 3 आदमियों को भगवान कभी माफ़ नहीं करता है। एक तो जो है उस संत को जो संत की वेशभूषा में रहता है और दुराचार करता है। दूसरा आदमी जिसके पास में बहुत सारा धन है, अमीर है वो व्यक्ति, और अमीर होते हुए भी कंजूसाई करता है वो, उस आदमी को। तीसरा है जो एक न्याय की कुर्सी पर बैठ करके जो न्याय नहीं कर पाता है, उस आदमी को भगवान कभी भी माफ़ नहीं करता है। तो निश्चित सही है कि हमें इस तरह से जो है हमारे पास में धन है तो वो हमारा धन नहीं है, वो जो भगवान का दिया हुआ धन है, तो उसको खर्च करना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए जो है हमें खर्च करना चाहिए। तो ये जो है इस तरह से जो है इसमें भगवान की जो है उसमें भी जो भगवान ये समझते हैं, सारी देखते हैं कि भाई कौन कैसा क्या करना चाह रहा है। इस तरह से भगवान की सेवा में जो है समय हमें अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है।